पहले तमाम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दिल की यथा गहराइयों से वेलकम करता हूँ और बिलखुसूस हमारे जो मीडिया की पर्सन आप सब इधर मौजूद है, आप सब का भी बहुत शुक्रिया। आपके तावन से हम जो अपना मैसेज है पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया तक ये पहुँचाना चाहते हैं कि जो इस वक्त हमारे कायद इमरान खान साहब के साथ इन लोगों ने किया, हम इस वक्त आज हमारा मकसद हमारी ड्यूटी हमारे सीनियर जो ट्रेड्स के अब नासर सुलेमान साहब फोकल पर्सन इमरान खान साहब के उनकी खसूसी हदायत पर हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ज़रूरी समझा, क्योंकि आपको पता है जैसे हालात चल रहे हैं, हमारा कायद अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात इमरान खान साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दिन रात वकला हजरात से अपनी ट्रेड विंग से मदर बॉडी से हर शहर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एक दिन में 6-6, 4-4, 10-10 मीटिंगें कर रहे हैं। इसकी कोई वजह है, इसकी वजह ये है कि हमारे साथ इन्होंने ये जो PDM का टोला जो ये मुनाफिकों का टोला इकट्ठा होकर एक ईमानदार दयानतदार आदमी के साथ जो इन्होंने नाइंसाफ़ी की है, उसके लिए हम सब अपने कायद की जितनी भी टीमें हैं वो लेबर विंग की शक्ल में हों, वो ट्रेड विंग की शक्ल में हों, वो मदर बॉडी की शक्ल में हों या वुमेन बॉडी जो हैं उनकी शक्ल में हों, यूथ की शक्ल में हों, किसी भी हमारा जो ओहदेदारान है, ये सब हम इस वक्त अपने कायद के हुक्म के मुताबिक हम सब मुतहरक हो चुके हैं। ये किसी गलत फहमी में ना रहें। ये जो बीबी इस वक्त पाकिस्तान छोड़कर अपने पापा के पास गई है, जो कहती है थी कि मियाँ जदू आवेगा लग पता जावेगा, बीबी वाकई हम लोगों को लग पता गया है। अभी बड़ा मियाँ तो आया नहीं, आपका पापा जो छोटा मियाँ है उसने लग पता आ जाएगा। तुम्हारी बात पे उसने पूरा अमल किया। इतनी ज़्यादा महंगाई उसने कर दी है। आप लोग वो थे जो सड़कों पे निकले थे, हम लोगों ने, हमारे कायद ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया था। आप लोगों को हक है, आप एहतजाज करो, लॉन्ग मार्च करो। आप जब हम लॉन्ग मार्च की कॉल जब हमारा कायद देने चलता है तो आप शेलिंग का बंदोबस्त करते हो। आपने जो ये फैसलाबाद का मूंछों वाला बदमाश रखा है, ये क्या समझता है अपने आप को? आप बदमाश हो आप लोग, ये चंद लोग हो आपको बड़ी इबरतनाक मार पड़ेगी। इससे पहले कि मतलब आप अपने होश खो बैठे हो, आप होश के दामन पकड़ो। ये अवाम पे जो आपने महंगाई का बम गिराया है, इसमें ना सिर्फ आम आदमी गरीब आदमी इसमें पिसा है, इसमें ताजर और बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी जो सफेदपोश लोग हैं, सब लोग वो मजबूर हो चुके हैं। आपने इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी है, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म इसलिए आनी चाहिए, आपने जो अदम एतमाद इमरान खान साहब पर लाए थे वो इस सूरत में लाए थे कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा, तब पेट्रोल 150 रुपये लीटर था, आज 250 से फिर 225 आपने किया। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आपको बिल्कुल शर्म बिल्कुल। और ख्वाजा आसफ ये सियालकोट का जो अपना डॉन बना बैठा है, जो असम्बलियों में बैठ के कहता है कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। भाई किधर होती है शर्म? से कोई डूब मरो तुम लोग। किस लिए मतलब तुमने ये PDM बनाकर, तुम्हारा मकसद क्या था कि हम लोगों को रिलीफ देंगे? कौन सी रिलीफ तुम लोगों ने गरीब आदमी को दी है? कौन सी ताजर बरादरी को दी है? कौन सी रिलीफ तुमने बिजनेस कम्युनिटी को दी है? आज हमारे सीनियर नासर सुलेमान साहब वो दिन रात अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम सब मुतहर्रिक हो चुके हैं। उनके कहने पे इंशाअल्लाह ताला हम एक नारा भी बना चुके हैं, ताजर बरादरी के लोग, बिजनेस कम्युनिटी और आम आदमी सब एक नारा बना चुके हैं कि खान तेरा एक इशारा शटर डाउन मुल्क खसारा, खान तेरा एक इशारा शटर डाउन मुल्क तो खसारा। सारा मुल्क शटर डाउन होगा। इसलिए जो मतालबे हैं, जो आपने बिजली के बिलों में अजाफी टैक्स लगाकर लोगों का जीना हराम कर रखा है, आटा जो 150-130 रुपए किलो, खुदा का खौफ करो तुम लोग, या शर्म से डूब मरो। कुछ अगर आप लोगों में
शर्म व हया है, तो आप लोग वो शर्म हया करो, थोड़ा सा ख्याल करो। ये मखलूक खुदा, पाकिस्तान में बसने वाली जितनी मखलूक खुदा है इधर, ना सिर्फ इंसान, इसमें जो भी रह रहे हैं इस पाकिस्तान में, वो जानवर हैं, मवेशी हैं, पूरा नहीं कर रहा। वो कैसे अपने मवेशियों को चारा देगा, कैसे वो परिंदों को दाना देगा? आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं है। वो इसलिए शर्म नहीं है कि आप लोगों को ये पता ही नहीं है कि सिलसिला कैसे चल रहा है। घरों का चूल्हे बंद है लोगों के। अभी भी वक्त है, आप लोग होश के दामन लो। किसी भी घर में इस वक्त आप जाकर चेक करें, उस घर में रोना तो ना गया है, कमाई उसकी कितनी है। इसमें आम आदमी, बिजनेस कम्युनिटी, ताजर बरादरी, सब के साथ साथ जितने हमारे रियासती अदारे हैं, वो भी तन्हाई लोग हैं हमारे सारे, जो फैक्ट्रियों में हैं, किसी भी अदारे, चाहे वो महकमा हेल्थ का है, चाहे वो महकमा हमारी पाक फौज का है, चाहे वो महकमा हमारी पुलिस का है, कोई भी महकमा है रियासती, बिजली, गैस, TMA, सब मुतासर हो चुके हैं। वो अपनी तनख्वाहों से कैसे गुजारा करेंगे? अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? वो तालीम कैसे दिलाएंगे? उनका तो आटा दाल नहीं पूरी हो रही। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि शर्म से कोई चुल्लू बार पानी लो और डूब के मरो। मियाँ जदू आवेगा लग पता जावेगा। किस मुंह से आप लोग सड़क पे निकले थे, मोटर पे आपने तकरीबन 3.5 साल इमरान खान साहब ने हुकूमत की, तो एक दिन भी आपने चैन से इस कौम को नहीं बैठने दिया। उनको बगलाते रहे, वावेला करते रहे कि ये इतना महंगा पेट्रोल है, इतना महंगा आटा है, इतना। अब कहाँ है भाई? अब आप लोगों को शर्म नहीं आती? अब एक ही ऑप्शन है, हम अपने कायद की काल का मुंतजर हैं। पूरे पाकिस्तान में ट्रेड विंग, बिजनेस कम्युनिटी, आम आदमी सब बेजार हो चुके हैं। इनका जीना दुश्वार हो चुका है। जैसे ही हमारे कायद इमरान खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान साहब ने हमें कॉल दी, तो फिर वही होगा, खान तेरा एक इशारा, शटर डाउन होगा मुल्क सारा। तो थैंक यू सो मच। गरीब आवाम है जो पहले ही महंगाई से पिस चुकी है, जो गरीब लोग हैं, उनके हवाले से अपने कायदे मोहतरम इमरान खान साहब को क्या पैगाम देते हैं? हम अपने कायद के से मुतमिन हैं। देखें भाईजान, आपका ये गुड क्वेश्चन किया आपने। हम अपने कायद पे मुतमिन इसलिए हैं कि हमारे कायद ने ना सिर्फ पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को दिखाया है कि जब एक आम आदमी वो 10 लाख रुपए का इलाज वाला कार्ड, जो हेल्थ कार्ड दे दिया है। पहले क्या होता था कि लोगों के पास पैसा नहीं है, रात को किसी का बेटा, बेटी या बीवी, वालदा, वालद, किसी में से कोई बीमार पड़ जाता था, पैसे नहीं थे, दर बदर वो ठोकरें खाते थे, लोगों के दरवाजे खटखटाते थे। हमने उनको, उनकी हर फैमिली को, इमरान खान साहब ने हेल्थ कार्ड का जो ये मंसूबा बनाया, इसमें लोगों की तमाम परेशानी वो दूर हो चुकी है। और मतलब उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्टों में काम किया है, डेमो में काम किया, जो 77 साल में किसी ने नहीं सोचा था। असास प्रोग्राम में लोगों को 12,000 से शुरू किया, फिर 14,000 दिया, अब 20,000 मिल रहा है लोगों को। ये आए थे मतलब महंगाई खत्म करने, इन्होंने तो लोगों का जीना हराम कर दिया। पीडीएम का कहना है कि इस हाकदार की जो एंट्री है वो महंगाई की कमर तोड़ देगी। आज इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में ये है, हसाकदार हो जिन लोगों को, ये देखें, जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए, वो लोग इस वक्त हमारे ऊपर, इस मुल्क पाकिस्तान वतन अजीज के ऊपर मसल्लत कर दिए गए हैं। ये लोग सब ये पहन कर जो लॉन्ग शूज इसकी गाड़ी में रहते हैं, पिक्चरें बनवाने वाला, ये सब शोशे तमाशाई, ये सब, ये सानिया मार्डरटाउन में ये बहुत बड़ा मुजरम है, ये जो आज मुल्क का वजीर आजम, ये सब डाकू हैं। उस जो आपने सवाल किया है सागडार वाला, ये फंडिंग आई है सलाब जदगान के लिए। इन्होंने कहा कि पैसा मुल्क में आ गया, तो ये भाई सागडार ही ये खिसका सकता है, इसलिए इन लोगों को ला रहे हैं और इनकी इज्जत बहाल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे इज्जतें बहाल होती हैं, एक चोर डाकू जाके दूसरे मुल्कों में छुप जाए और जब मौका मिले और उनके केसेस भी खत्म हैं, वो मतलब उनकी इज्जतें बहाल करने की कोशिश की जा रही है। तो अवाम पाकिस्तान की सो नहीं रही। आपको इसकी सज़ा मिल रही है, आप महसूस करो ना करो। आपको लंदन, पाकिस्तान, आप लोगों ने इस कौम का पैसा चोरी किया,
آپ لوگ اس قوم کا پیسہ لوٹاؤ، اللہ سے معافی مانگو، تب جا کر آپ کو سکون ملے گا کہیں۔ ابھی 24